सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की महिमा हो, खुदावन का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदावन ने एक बार फिर सुबह की भोर में अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। इसके लिए उस पिता परमेश्वर का जीवते खुदावन खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर का हम तारीफ करते। जितने भी लोग आनंदित है, जोर से बोले हालेलुया, क्योंकि खुदावन ने एक बार फिर अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए खुदावन पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते निर्गमन की 14 अध्याय का 13 आयत और 14 आयत को देखते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र से भागकर समुद्र किनारे आया, तब फिरौन को समाचार मिला और फिरौन अपनी सारी सेना समेत इजरायलियों का पीछा किया। हालेलुया। और जब इजराइल समुद्र के किनारे थे, तब फिरौन को आते देखा। वह डर गए, घबरा गए कि अब हम कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि आगे समुद्र था, जाने का कोई दूसरा मार्ग या दूसरा रास्ता नहीं था। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना थी, बस कुछ ही दूर का फासला था। हालेलुया। मन में बेचैनी अत्यधिक बढ़ रही थी। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना है, अब जाए तो जाए कहाँ। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी समस्या आता है। सामने में भी समस्या, पीछे में भी समस्या। हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किधर जाए, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे ही इजरायलियों उस समय समस्याओं से गुजर रहे थे। हालेलुया। और वैसे इजरायलियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इजरायली मूसा से कहने लगे, अब क्या करें। अत्यंत डर गए थे, यहोवा को दुहाई देने लगे। हालेलुया। ऐसे ही हमें भी संकट के समय परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी संकट में मरने के समान हो जाते हैं। जिस प्रकार इजरायली लोग उस जगह में मरने के समान हो गए थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े खड़े वह उद्धार की काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में चारों ओर अगर समस्या या विपत्ति है तो परमेश्वर हमें निकालना जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनाथ या त्यागने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बस देखना चाहता है कि हम समस्या की दशा में क्या करते हैं, हम किसको दुहाई देते हैं। हर समस्या का समाधान परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम समस्या में इजरायलियों के समान परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। हमारी युद्ध इन संसार के लोगों से नहीं है। परमेश्वर हमारी निर्बलता में साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारा यह युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, इस संसार के उन हाकिम से हैं जो हमारे जीवन में विपत्ति व समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो ये युद्ध हमारा नहीं, वरन परमेश्वर का युद्ध है। हमें बस युद्ध में
परमेश्वर के साथ सहभागी होकर परमेश्वर का साथ देने की ज़रूरत है। हालेलुया। अवश्य ही आप हर एक युद्ध को जीतने वाले, क्योंकि जिस युद्ध में परमेश्वर आपके साथ है उस युद्ध को आप कभी हार नहीं सकते। परमेश्वर उस युद्ध को कभी आपको हारने नहीं देगा, क्योंकि वो युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। जब आपकी ओर से परमेश्वर युद्ध करे तो यकीनन आप ही जीतोगे। हालेलुया। आज हमें युद्ध में परमेश्वर के साथ सहभागी होने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में समस्याओं से, विपत्तियों से, बीमारी से, कर्ज से, फाइनेंस की समस्याओं से, हर एक प्रकार की समस्याओं से आज हमें युद्ध करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। आइए सभी जन घुटनों में आकर हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और खुद को तैयार करते हैं उसकी महिमा के लिए, उसकी दुआ के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उसको दंडवत करे। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन जी, हम आपका धन्यवाद करते। बोलेंगे मालिक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके हुजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन, तू सचमुच जीवित परमेश्वर है। आपके अलावा कोई जीवित परमेश्वर इस जगत में, इस लोक में है ही नहीं। बोलेंगे खुदावन, तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। इस बड़े अनुग्रह के लिए, इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस जगह में इकट्ठा किया। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए, आज के समय के लिए कि आपने हमें अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते और आपके पवित्र आत्मा का इस जगह में हम स्वागत करते, वेलकम करते, क्योंकि वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। हालेलुया। उस जगह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद होता है। हालेलुया। खुदावन की पवित्र आत्मा के लिए जोर से उसकी तारीफ करे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन कहते हैं, खुदावन ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। हालेलुया। आज खुदावन हमें उसी पवित्र आत्मा और उसी सहायक को देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम आगे भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना कर सके। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के पूरे घराने में, यरूशलेम में पवित्र आत्मा को उंडेला था, आज उसी पवित्र आत्मा को देने के लिए जा रहे। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन, हम दुआ करते हैं इस पूरे सुंदर से समय के लिए, इस दुआ के लिए। प्रभु जी, हम आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को अपने ऊपर में चाहते हैं। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन, हम अपने रूह, जिस्म, जान में आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को चाहते हैं। बोलेंगे खुदावन, आज तेरी महिमा हो। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, बोलेंगे खुदावन, आज हम दुआ करते प्रभु जी, लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। हालेलुया। 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 जैसे कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आओ यहोवा का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राज्य है। हालेलुया। बोलेंगे खुदावन, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी पाँव रखने की शौकी है। खुदावन, बोलेंगे खुदावन, हम आपको क्या दे सकते हैं। प्रभु, हमारे
पास में आपको देने के लिए क्या है, हम केवल आपको धन्यवाद का ही भेंट दे सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, तूने हम पर दया की प्रभु जी, तूने हम पर अनुग्रह की परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें एक बार फिर लोगों के बीच में, धर्मियों के बीच में लाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, स्तुतियों के ऊपर परमेश्वर का वचन विराजमान होता है। हालेलुया, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्तुति व आराधना करने से हर एक बंधन टूट जाते हैं। आज खुदावन हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन से हर एक प्रकार की बंधन यीशु के नाम से टूट चुके हैं। जिस प्रकार पौलुस और सिलास तेरी आराधना कर रहे थे, तूने उनके सारे बंधनों को तोड़ दिया, बेड़ियों से आजाद कर दिया। वैसे हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज की सुबह की भोर में हमें लाया प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करता हूँ अब तक प्रभु जी हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाह पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। बोलेंगे खुदावन, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह पाप अपराध को किए प्रभु, जिनके सारे गुनाह पाप अपराध को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। बोलेंगे खुदावन, जहाँ पर तेरी आत्मा होती है वहाँ पर आज़ादी होती है। हालेलुया, हम आज़ादी को उस जगह में पाते हैं। आज हम पिता परमेश्वर, आज हम इस जगह में आपकी आज़ादी को पा चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया, बोलेंगे प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बीमार है, जो समस्याओं में, विपत्ति हैं, जो हॉस्पिटल में, जिनके जीवन में कर्ज की समस्या है, जो फाइनेंस में डूब रहे हैं प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके हाथ के कामकाजों में आशीषित नहीं है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ जिन भाई बहनों के घर परिवार में झगड़े लड़ाई हो रहे, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जो लोग निसंतान है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी कि जो लोग आपके वचन, आपके नाम को जानकर संसार की ओर फिर चुके हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जो लकवे से ग्रसित है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या विपत्ति से क्यों ना गुजर रहा हो प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ जो अपने घर को बनाना चाहता है, जो अपने काम को बढ़ाना चाहता है, मैं दुआ करता हूँ जिन्हें जॉब नहीं मिल रही पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए आज विशेष करके दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज हम पर आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अपने दया को दिखाइए मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी इजरायलियों को कहा प्रभु जी, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम को देखो जो खुदावन आज तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहे। हालेलुया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी मैं इन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में अब तक जो समस्या, जो विपत्ति है प्रभु जी, उन सारी विपत्तियों से आप उन्हें आजाद कर चुके हो प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि युद्ध करने वाला मैं हूँ। हालेलुया, खुदावन आप युद्ध करने वाला परमेश्वर हो प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है यह आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि खुदावन के नाम से आज हर एक यरीहो की दीवार पूर्वज के सारे त्राप और बंधन तोड़ दिए जाए। उनके हाथ के कामों में आशीष को मांगता हूँ। जितने भी लोग बीमार हैं आज विश्वास करें कि आज सुबह की भोर में आप खुदावन के हजूरी में हैं, जीवते खुदावन के पास में, निकट में आप आए हो। आप विश्वास कीजिए कि आपके जीवन से हर एक बंधन तोड़ दिए जाए, तोड़ चुके आप विश्वास कीजिए, आप आज़ाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उन्होंने अब तक जाने भूल चुके में जो गुनाह पाप अपराध किए उनको क्षमा कर। बोलेंगे खुदावन तेरी तारीफ को महिमा हो। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी जिन्होंने खुदावन हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आपके लहू की बाढ़ में छुपाता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में आपके कब्जे को, आपकी बरकत को, आपकी सामर्थ को खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपके कब्जे को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके हर
हर एक चीज़ों में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। स्वर्ग से तो उन लोगों को आशीष अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके घर परिवार के सारे बंधन यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार आज यीशु के नाम से उनके जीवन से गिरा दिए जाए। तेरे वचन तेरे कलाम में एक एक लोगों को बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी, हम में तेरी सूरत को देखी और छा जाए तेरा ही नूर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा। हालेलुया। आज आपके पास जो कुछ है, परमेश्वर का वचन जो कुछ है, परमेश्वर के हथियार, उन हथियार को बनाए रखो, उन हथियार को शैतान से युद्ध करने के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। उन हथियार को कभी खोने नहीं देना अपने जीवन से, उन हथियार को संभाल के रखो। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा तारीफ हो, क्योंकि आपका वचन कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आज मांगने वाले को मेरे स्वर्गीय पिता अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करते हैं आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में आज अद्भुत काम को किए प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर बड़ी गवाही के साथ एक एक लोगों को तूने खड़ा किया है, इसके लिए खुदावन धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर आपके सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज के पूरे दिन भर में हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से बचा कर रखा और आपने हर एक महामारी के जाल से हमें बचा कर रखा, भरा चंगा रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमको संभाल कर रखने में सामर्थ्य महान खुदा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। इस प्रार्थना विनती को आपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ईश्वर के राज्य में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।